वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं भोजन के घटकों का कि हाँ भाई हमारे जो भोजन होता है उसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है और उससे हमें जो भी मतलब हमारे भोजन के अंदर है उससे हमें क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक जो कि हमारे पास है भोजन के घटक। तो सबसे पहली बात, हमारे जो भोजन के अंदर है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भोजन के हमारे मुख्य पोषक तत्वों में आता है, सबसे पहला नाम आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। लेकिन हाँ, आपने यहां पर वर्ड सुना है पोषक तत्व। पोषक तत्व है क्या? पोषक तत्व होता क्या है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, पोषक तत्व हमारे भोजन की एक ऐसी जरूरी चीज है जो हमारे शरीर को बढ़ने, ताकत देने और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। यानी एक तरह से ये हमारे लिए क्या है, कहते हैं सपोर्ट का काम करती है कि हाँ भाई हमारे शरीर को भी बढ़ा रही है, हमें ताकत भी दे रही है और हमें बीमारियों से भी बचा रही है। ठीक है, तो ऐसे इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे खनिज लवणों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, यानी इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे कि खाया तुरंत एनर्जी, जैसे कि ऐसा होता है ना कि हाँ भाई हम बाइक में पेट्रोल डलाते हैं और तो वो तुरंत फिर उसके बाद कहीं भी लेके चले जाते हैं। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स वर्क करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी का काम करते हैं। इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, यानी इसमें अगर जैसे कि मैं भूखा हूं, ठीक है, भूखा होने पे क्या होगा कि मेरा चेहरा बहुत डाउन डाउन होगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन जैसे ही मैंने खाना खा लिया मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी और फिर मैं उसके बाद कुछ भी मुझसे काम कराऊं, ठीक है, मेरी एनर्जी आप फील कर सकते हैं एकदम से। मतलब पेट में जब जान आ जाती है, ठीक है, कुछ खाना चला जाता है तो फिर हमारा दिमाग भी बढ़िया काम करने लगता है, हमारा मन भी अच्छे से लगता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ही वो एनर्जी देता है जिससे हमें एकदम तुरंत काम करने की एनर्जी आती है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या, एकदम से तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है हमें। यह हमारे शरीर का पेट्रोल भी कहलाता है। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा शरीर बिना कार्बोहाइड्रेट्स के काम ही नहीं करता है। और यह हमें खेलकूद और पढ़ाई के लिए तुरंत ताकत देता है, क्विक एनर्जी, तुरंत ताकत, इंस्टेंट एनर्जी। और मिलता है किस चीज से? यह हमें मिलता है आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, यानी आलूओं से, चावल से, रोटी से, केले से, गन्ने से, इत्यादि चीजें। ठीक, तभी तो रोटी मतलब जब तक हम खाना नहीं खा रहे, यानी रोटी नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे, तब तक मतलब हम लो फील करते हैं। और तुरंत मम्मी ने जैसे खिलाया कि बेटे 2 रोटी खा लो, तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और खाना खाने के बाद क्या एनर्जी होती है। ठीक, तो अब बात करते हैं हमारे अगले पोषक तत्व के बारे में। अगला हमारे पास जो पोषक तत्व आ जाता है वो है हमारे पास क्या, वसा। ठीक है, वसा को आप नॉर्मल लैंग्वेज में फैट्स कहते हैं, फैट। यहाँ भाई ये क्या है, मोटापा। ठीक, लेकिन फैट भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है गंदा फैट, एक होता है अच्छा फैट। ठीक है, एक क्या है, गंदा फैट है यानी गंदा मोटापा, और एक क्या होता है, अच्छा मोटापा। बेसिकली फैट जो काम करता है, फैट काम करता है हमारे अंदर ऊर्जा, मतलब एक बैकअप एनर्जी का। ठीक है, बाई चांस ऐसा होता है ना कि आप जैसे बैंक में पैसे सेव करके रखते हैं, ठीक है, पैसे सेव करके रखे हुए क्यों रखते हैं? जिससे कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तुरंत हम पैसे निकालें और उनको यूज कर लें, है ना। इसी चीज के लिए तो बैंक में पैसे रखे जाते हैं। इसी तरीके से फैट भी हमारे शरीर में काम आता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें खाना नहीं खा पाते, खाना नहीं खा पा रहे तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे तो एनर्जी नहीं मिल रही, तब हमें एनर्जी कहां से मिलती है? तब हमें एनर्जी मिलती है हमारे फैट से। ठीक है, जब हम कहते हैं हमारे शरीर में दिक्कत आ जाती है, हमें बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, जिससे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो हमें एनर्जी कहां से मिलती है? तो वो हमें मिलती है फैट से। वसा हमारे शरीर में एनर्जी बैंक का काम करता है। किसका काम करता है? एनर्जी बैंक का, कि हाँ भाई मुसीबत के समय पर एनर्जी दी जाएगी। ठीक, यह शरीर में ऊर्जा को जमा करके रखता है और हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ताकत देता है। लेकिन याद रखें, इसे ज्यादा खाने से मोटापा भी आ सकता है, हम मोटे भी हो सकते हैं। और अच्छा, बैड फैट में कैसे आते हैं? जैसे कि हम मोमोज खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, आहा भाई स्वाद आ गया। लेकिन अच्छे फैट में कौन सा आता है कि घी, मक्खन, तेल, काजू, बादाम, ये सब अच्छे फैट में आते हैं। और बैड फैट में क्या आता है हमारे पास? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जो आपको पसंद है। ठीक, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पोषक तत्व की। अगला पोषक तत्व है हमारे पास प्रोटीन। आपने सुना होगा ना कि हाँ भाई जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है,
तो वो प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन के डिब्बे भी खाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों खाते हैं? क्यों? प्रोटीन हमारे लिए मसल बिल्डिंग का काम करता है। किसका काम करता है? मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग यानी बॉडी बनाना, ठीक है, मसल्स बनाना, ठीक। तो प्रोटीन हमारे शरीर में किस चीज का काम करता है? हमारे अंदर मांसपेशी, नई मांसपेशी बनाने में काम करता है। ये जो पुरानी मांसपेशी है उनको ठीक करने का काम करता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? या तो पुरानी मांसपेशियों को ठीक करना या फिर नई मांसपेशी बनाना। बेसिकली आप कह सकते हैं मसल बिल्डिंग का काम, मांसपेशी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन आपके लिए सबसे अच्छा दोस्त है, जबकि आपको क्या करना है? बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, नई मांसपेशी बनाता है, कभी चोट लगती है तो उसकी शरीर की मरम्मत भी करता है। और ये हमें कहां से मिलेगा? ये हमें मिलेगा दाल से, दूध से, पनीर से, अंडे से, सोयाबीन से। और मेनली स्पेसिफिकली दाल से तो भाई इतना बढ़िया प्रोटीन मिलता है, इतना बढ़िया प्रोटीन मिलता है। मतलब हर एक बच्चे को, जो बढ़ती उम्र का बच्चा है, उसको प्रोटीन खाना तो मस्ट है, ठीक है। प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ये थे जो आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पोषक तत्व, जो कि है हमारे पास विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण ये क्या होते हैं? हमारे बॉडीगार्ड होते हैं। बॉडीगार्ड कैसे? मतलब ये क्या करते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं। क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं, ठीक। जैसे कि हमारी आंखों में अगर कोई दिक्कत है तो वो किस चीज की कमी हो सकती है? विटामिन ए की कमी हो सकती है। अगर हमारी आंखों में समस्या आ रही है तो विटामिन सी से क्या होता है? हमें सर्दी खांसी से बचाता है। मतलब अगर विटामिन सी अच्छा है तो हमें सर्दी खांसी से बचाता है, चोट जल्दी ठीक हो जाती है। विटामिन डी से क्या होता है? ये हमारे अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है? ये हमारे अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, यानी सुबह की धूप से मिलता है और हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। लोहे से क्या होता है? ये हमारे शरीर में, खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ठीक है। शरीर में खून को बढ़ाता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। किससे मिलता है? पालक और सेब से मिलता है। बेसिकली आप क्लियर हो गया, विटामिन और खनिज लवण का काम है हमें बीमारियों से बचाना। क्यों? बाई चांस एक हमारे अंदर विटामिन के आता है, विटामिन के आता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का बहुत धीमी गति से जलता है, मतलब जमने लगता है। बाई चांस मतलब जैसे कि हमारा हाथ कट जाए, हमारे चोट लग जाए, तो विटामिन के ही होता है जो हमारे शरीर के अंदर थक्का जमाता है। लेकिन अगर इसी की कमी हो जाए तो थक्का जमने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या है, हमें दिक्कत महसूस हो सकती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? हमारी विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी आंखों की समस्याएं आ सकती है, कि हाँ भाई हमें मतलब अंधेरे में दिखाई न दे, इस तरीके से, मतलब ज्यादा अंधेरे में, ठीक है, शाम के समय दिखाई न दे, रतौंधी जिसे कहा बोला जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सभी पोषक तत्व जो कि हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा एक और आता है जो कि है जल। पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। भोजन को पचाने में, शरीर का तापमान मेंटेन करने में, मतलब यानी हमारा शरीर ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो, इसके लिए भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रोज हमें 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि हाँ भाई, अगर जब ज्यादा गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है। पसीना आने से क्या होता है? पसीना आया, पसीना सीधे हवा में मिल जाता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है, जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे होता है? वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। कैसे? वाष्पीकरण के द्वारा, जल वाष्प में परिवर्तित होकर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक and new excitement.